हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास और इसमें हमने 12 लेक्चर्स के ऊपर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इसके 14 प्रकरण को पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रकरण है 15वां। ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पूरा उपन्यास हमने कंप्लीट किया है। भाग 1 है जो आपका शेखर एक जीवनी का, वो पूरा कंप्लीट हमने लाइन बाय लाइन रीड किया है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। 15वां प्रकरण है। गुरुद्वारा खचाखच भरा था और संगत मस्ती में झूम रही थी। बस अनमोल समय था। रागी पूरी तन्मयता से आंखें बंद किए जा रहे थे। तुम बिन कौन मेरे गोसाई, ये वाली पंक्ति भी आपने ध्यान में रखना। तुम बिन कौन मेरे गोसाई। संगत में सबके हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद और सिर बजद बजद में हिलते हुए। कोई कोई व्यक्ति हाथ पर ताल दिए जा रहा था या कुर्बानी की आवाज स्तावदियों के फांसले लांघकर फिर से गूंज रही थी। 300 साल पहले भी ऐसा ही गीत दुश्मन ने लोहा लेने से पहले गाया था। आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत वे सब कुछ भूले हुए थे। इस विलक्षण क्षण में उनकी आत्मा अपने पुरखाओं की आत्मा से जा मिली थी। वे फिर से जैसे अतीत में जा पहुंचे थे। तुर्कों के साथ लोहा लेने का फिर से समय आ गया था। सिख जाति पर फिर से संकट आया, फिर से तुर्कों की ओर से ही आया। उनकी चिन्ह फिर से तावदियों पहले से वायुमंडल में सांस लेने लगी थी। लश्कर किस ओर से आएगा अभी तक मालूम नहीं था। बाहर से आएगा या गांव के अंदर से ही दुश्मन चिंघाड़ता हुआ निकलेगा अभी तक स्पष्ट नहीं था। दुश्मन का कोई एतबार नहीं था, पर संगत का प्रत्येक सिंह सिर हथेली पर रखे बैठा था। गुरुद्वारे के अंदर रोशनी पिछली 2 खिड़कियों में से आ रही थी, जिनके ऊपर लाल, हरे और पीले रंग के शीशे लगे थे। लकड़ी के 4 खंभों के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी थी। चौकी के इर्द गिर्द पीतल का कटहरा बना था। चौकी की को लाल रंग के रेशमी कपड़े से, जिस पर सुनहरे रंग की किनारी लगी थी, ढक दिया गया था, जिसका एक सिरा नीचे फर्श तक फैला था, जहां पे चादर बिछी थी। जगह जगह चौकी के सामने फर्श पर सिक्के, दुबनिया, इकनिया बिखरे पड़े थे। एक और आटे का ढेर लगा था। प्रवेश करने पर गुरुद्वारे के बाईं ओर स्त्रियां बैठी थी। सभी ने दुपट्टों में मुंह सिर लपेट रखे थे। सभी के चेहरे दमक रहे थे। सबकी आंखों में कुर्बानी का नूर चमक रहा था। किसी किसी स्त्री की कमर से कटार लटक रही थी। प्रत्येक नर नारी का रोम रोम इस बात को महसूस कर रहा था कि सिख इतिहास की लंबी श्रृंखला में वह भी एक कड़ी है, जो इस संकट के समय अपने पुरखों की भांति आत्म बलिदान के लिए मैदान में उतर रहा है। असला असला पिछले बरामदे में था। ग्रंथी की कोठरी में इकट्ठा किया जा रहा था। गांव में 7 गुरु सिंघों के पास 2 नाली बंदूक थी और 5 बक्से कारतूस के थे। जत्थेदार किशन सिंह सुरक्षा का प्रबंध कर रहा था। किशन सिंह पिछली जंग में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था। तो किशन सिंह बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और बर्मा की लड़ाई के दांव पेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते हुए वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था, जिस पर सरकार इंग्लिशियों के 3 तगमे और अनगिनत रंगीन फीते लगे थे। कमीज मुचड़ी हुई थी, पर इस वक्त लोहा करवाने का वक्त नहीं था। 2 बंदूकों का एक मोर्चा गली के बाएं सिरे पर एक मकान में बनाया था और 2 ही बंदूकों का मोर्चा गली के दाएं छोर पर। बाद में दाएं हाथ वाला मोर्चा नकारा साबित हुआ था, क्योंकि उसी घर में रहने वाला सरदार हरि सिंह अपने हमसायों पर गोली चलाने में से अंत तक कतराता रहा था। बाकी 3 बंदूकों का मोर्चा गुरुद्वारे की छत पर बना था और किशन सिंह स्वयं सारा वक्त छत पर कुर्सी बिछाकर बैठा रहा। बंदूकों का इस्तेमाल बस इतने समय तक ही था। बाकी हथियार, भाले, छर्रे, तलवारें, लाठियां आदि थी। गुरुद्वारे की पिछली दीवार के साथ यह असला सजा दिया गया। रंग बिरंगे मखमली मियानों में बंद तलवारों के एक के साथ एक दीवार के साथ खड़ी थी।
खिड़की में से धूप की किरण सीधी उन पर पड़ रही थी, जिससे वे अत्यंत प्रभावशाली लग रहे थे। रोशनी की किरण भालू और छर्रों की नोकों पर एक पड़ रही थी, जिससे वे झिलमिला रहे थे। कुछ एक ढालें भी थी जो निहंग सिक्कों से मिल रही थी। जो दो निहंग सिख छत पर पहरा दे रहे थे, दोनों के पास अपने बर्छे थे। दोनों ने अपना अपना जामा पहन रखा था, नीला बाना, नीली पगड़ी और पगड़ी के ऊपर लोहे का एक चक्कर और पीला कमरबंद। दोनों छाती ताने वाले भाले हाथ में संभाले एक एक छत के एक सिर पर दूसरा दूसरे सिर पर दूर दूर तक नजरें डाले खड़े थे। कौन जाने लश्कर किस ओर धूल उड़ाते चले आए। निहंग निहंग सिंह जी, भाला नीचा कर दो, धूप में उसकी नोक चमकती है, दुश्मन उसे दूर से देख सकता है, एक बार किशन सिंह ने समझाते हुए कहा। तो निहंग सिंह बिगड़ उठा। निहंग सिंह का बर्छा नीचा कभी नहीं हो सकता था। निहंग सिंह ने जवाब दिया और ज्यों का त्यों भाला उठाए क्षितिज पर आंखें गाड़े खड़ा रखा। निहंग सिखों की आंखों के सामने वही पुरानी लड़ाइयों के बीच घूम रहे थे, जब लश्कर कूच किया करते थे, तलवारें चमकती थी, घोड़े हिनाते थे, नगाड़े और शंख गूंजते थे। इसी की कल्पना करते हुए उनके दिल में सिक्खी जोश हिलोरें लेने लगा था। दो निहंग नीचे गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर तैनात थे। दोनों के हाथ में बर्छे थे और दोनों बड़ी मुस्तैदी से खड़े थे। दोनों ने मूंछों को ताव दे रखा था और नीले बाने पर पीला कमरबंद बांध रखा था। पुराने जमाने में खालसा पीला बाना पहनकर रणभूमि में उतरता था। इस वातावरण में हर किसी की कोशिश थी कि जहां तक हो सके अपनी पोशाक में भी अखंड परंपरा का कोई न कोई चिन्ह आ सके, जिनमें वे अपने अतीत के साथ और गहरे में जुड़ सके। बिशन सिंह मनिहारी वाले ने, जिसकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी, पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में खोस रखा था। बसंत पंचमी के मेले के बाद उसने पीले रंग के रुमाल अपने बेटे के सिर पर से उतार कर जेब में डाल दिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे एक रुमाल मिल गया था। उसने अपनी पगड़ी में खोस दिया था। संगत में किसी किसी ने कमरबंद भी बांध रखा था, पर अधिकांश लोग सलवार कमीज में ही थे और सरदार किशन सिंह ने भी तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पाजामा ही पहन रखा था। पर यह वक्त पोशाक की ओर ध्यान का नहीं था। दिलों के बलिदान की भावना लहरें मार रही थी और उस वक्त पोशाक और वर्दी का ध्यान भी आता था, तो उसे गहरी भावना के कारण जो हर पहलू से परंपरा के साथ जुड़ जाना चाहिए थी। गुरुद्वारे का माहौल भरे बादलों जैसा गंभीर हो रहा था। कीर्तन में भी सभी के सिर झूम रहे थे। सभी की चेतना में वे सभी बातें थी जो दूर अतीत में हुआ करती थी। बलिदान की भावना, मुसलमान, शत्रु, ढाल, तलवार, गुरु का प्रसाद, अखंड एकता जो नहीं था, तो उनकी चेतना में अंग्रेज नहीं था। कस्बे में 50 मील की दूरी पर अंग्रेजों की देश भर में सबसे बड़ी छावनी थी। उस छावनी की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। शहर और प्रांत में बैठे अंग्रेज अधिकारी की ओर से नहीं, मानो देश में उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। अस्तित्व था तो तुर्कों का या खालसा का, उसके बढ़ते आ रहे लश्करों का, आत्म बलिदान की बेला में उस महायज्ञ का, जिसमें अभी अपने प्राणों की आहुति डालने के लिए तैयार थे। गोलाबारी का डर सबसे अधिक गुरुद्वारे के पिछवाड़े की ओर से आ रहा था और से ही था, जहां हरे छज्जे वाले शेखों के मकान में कस्बे के मुसलमान इकट्ठा कर रहे थे। शेखों के मकान में कुछ कुछ वैसे ही भावना व्याप रही थी। यहीं पर गांव के सभी मुसलमान किसान तेली नानबाई अपने अब मुजाहिब बन गए थे। काफिरों के खिलाफ जिहाद की तैयारियां चल रही थी। आंखों में यहाँ भी खून उतर आया था और कुर्बानी का जज्बा दिलों में लहरें मार रहा था।
गुरुद्वारे के एन सामने गली के पार सिखों की ही दुकानों का सिलसिला था और दुकानों के पीछे तीखी ढलन थी जो सीधी छोटी सी नदी तक चली गई थी और नदी पर पार लुकाटो का लंबा चौड़ा बाग था। इसलिए सामने की ओर से तो कोई माई का लाल हमला नहीं कर सकता था, जो आता तो छत पर मोर्चा बांधे किशन सिंह की बंदूक उसे भून डालती। बाएं हाथ गली के सिरे पर मुसलमानों के कुछ घर थे और उनके पीछे खालसा स्कूल खड़ा था और फिर खेत शुरू हो जाते दाएं हाथ भी गली के सिर पर से मुसलमानों का पूरा मोहल्ला शुरू हो जाता था। पर मोर्चा यहाँ भी बांध दिया गया था। गुरुद्वारे के पिछवाड़े 2 गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुखबरों की सूचना के मुताबिक मुसलमानों ने उसी को अपना किला बना रखा था। उसी में असला इकट्ठा करते जा रहे थे। छज्जे के पीछे सभी दरवाजे बंद थे। ऊपर हरी खिड़कियां वाली बरसाती भी बंद थी और कोई भी आदमी छज्जे पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। पर इसी घर पर सबकी नजरें थी कि पहली गोली यहीं से दागी जाएगी। यूं देखा जाए तो यहाँ गांव बड़ा सुंदर था। अमन चैन के दिन कोई यहाँ आए तो इसकी खूबसूरती पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता था। लगता भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। छोटी सी नदी के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर घोड़े की नाल की शक्ल में एक गांव खड़ा था। नदी के नीले जल प्रवाह के पार लुकाटों के घने बाग थे जहाँ अनेक झरने बहते थे। इन दिनों लुकाट पक रहे थे और तोतों के झुंड पेड़ों में बसे हुए थे। इन दोनों नदी का रंग भी आसमान के रंग की तरह गहरा नीला लग रहा था। जमीन की मिट्टी लाली मायल थी। गांव के बाहर खेतों का प्रसार उस पहाड़ी तक चला गया जो इस प्रदेश की पीठ पर खड़ी थी। हर घड़ी पहाड़ी का रंग बदलता रहता था। कभी वह झीनी सी नीली चादर ओढ़ लेती, कभी उसका चेहरा तांबे जैसा दमकने लगता, कभी उसके कंधों पर सुरमई घटाएं खेलने लगती, कभी उस पर हरियावल बिछ जाती। इस पहाड़ी के भी दामन में झरने की झरने थे। घने बड़े जंजीर के पेड़ थे। इसी प्राकृतिक स्थल की गोद में इस गांव के सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए थे। सहसा गुरुद्वारे के अंदर बिजली की सी लहर दौड़ गई थी। सभी की आंखें प्रवेश द्वार की ओर उठ गई थी जहां गांव के मुखिया सरदार तेजा सिंह पधार रहे थे। गुरुद्वारे के चबूतरे पर चढ़कर तेजा सिंह घुटने टेक कर बैठ गया और फिर आगे को झुककर उन्होंने गुरुद्वारे की दहलीज को आंखों में चूम लिया। चबूतरे पर रखे उनके दोनों हाथों की उंगलियां कांप उठी। देर तक तेजा सिंह अपना माथा दहलीज पर नवाए रहे, जहां तक कि उनकी आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। तेजा सिंह बजद में थे। उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए निछावर था। फिर वह उठे और दोनों हाथ बांधे गर्दन झुकाए। उनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती को ढके हुए थी। आकर गुरु ग्रंथ साहिब की बेदी के सामने माथा नवाने के लिए झुक गए। यहाँ भी वह देर तक झुक रहे थे। उनका चेहरा लाल हो गया और टप टप आंसू फर्श पर बिछी सफेद चादर पर बराबर गिरते रहे। सारी संगत दम साधे देखे जा रही थी। सभी के कलेजे दिल को छा आ रहे थे। जब तेजा सिंह उठे तो एक लहर सी सारे हाल में दौड़ गई। वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए खंबे के पास आकर खड़े हो गए जहां पर एक पुरानी तलवार खंबे के साथ रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से तलवार की मुठ को पकड़ा और हाल के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। यह उनके नाना की तलवार थी जिनके पिता महाराज रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। हाथ में तलवार उठाने की देर थी कि संगत में बलिदान भावना का जैसे जवार उमड़ रहा हो। सिर झूम उठे। दरवाजे के पास खड़े युवा प्रीतम सिंह के मुंह में अनायास सा नारा फूट पड़ा, जो बोले सो निहाल। सारी संगत ने एक जवान होकर उत्तर दिया, सत श्री अकाल।
नारे की गूंज से गुरुद्वारे की दीवारें हिल उठी। यूं नारा लगाने की मनाही थी क्योंकि संगत नहीं चाहती थी कि दुश्मन का पता चल पाए कि गांव की सारी जनता सिख गुरुद्वारे में जमा है। लेकिन कुछ बातों पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। इस तीव्र असहाय भावना को नारे के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता था। बूढ़े हाथों ने तलवार की मुठ को पकड़ा, उसे उठाकर दोनों हाथों में चूमा तो सारी संगत ने सिसकारी भरी प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग का सिर दाएं बाएं झूलने लगा। सैकड़ों सिर हिलने लगे। आज फिर खालसा पंथ को गुरु के सिंहों के खून की जरूरत है। उन्होंने कांपती हुई भावोद्वेलित आवाज में कहना शुरू कर किया, हमारे इम्तिहान का वक्त आ गया है, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। महाराज का इस वक्त एक ही हुक्म है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तेजा सिंह के मस्जिद में सुनहरी धूल उड़ने लगी थी। यही मस्ती थी, यही बजट था। सभी भावनाएं एक ही शब्द कुर्बानी पर आकर केंद्रित हो गए थे। अरदास पढ़ो, गुरु के सिंह हो, अरदास पढ़ो। सारी संगत उठ खड़ी हुई, हाथ जुड़ गए, माथे झुक गए, सभी कंठ मुखरित हो उठे। गुरुद्वारा गुरुवाणी से गूंज उठा। देर तक अरदास पढ़ी जा रही थी। अंतिम शब्द पर आवाज अपने आप और ऊंची हो गई, राज करेगा खालसा या कि रहे ना को। आवाज की लहर सारे गुरुद्वारे के वायुमंडल में लहरों की तरह उठ रही थी। अरदास खत्म होने की ही देर थी कि प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग सिंह ने हाथ ऊपर उठाए और तीखी ऊंची आवाज में, यहाँ तक कि उनके गले की नसें उभर आई और आंखें बंद हो गई, फिर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल। जब सब जवाब में संगतों ने हाथ उठाकर छाती से गहरी सांस भरकर नारे का उत्तर दिया, सत श्री अकाल। नए बलबले उठने लगे। नारी की गूंज में एकता और बलिदान की भावना और भी अधिक उग्र हो गई उठी। तभी बाहर कुछ दूरी पर गगनभेदी आवाज सुनाई दी, नाराए तकबीर। और जवाब आया, अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग सिंह जी ने फिर हाथ की मुट्ठी भींची और उसे कंधों के ऊपर उठाकर नारा मारने जा ही रहे थे कि तेजा सिंह ने रोक दिया। बस काफी है, दुश्मन का पता चल गया है। पर मुसलमानों के जवानी नारे से संगतों की कुछ कुछ वस्तुस्थिति का भी बोध हुआ। हम नहीं चाहते थे कि दुश्मन को हमारी ताकत का पता चले। हम यह भी नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि सिख संगत गुरुद्वारे में इकट्ठे हो चुकी है। और नीति की बात है, इस पर संगतों को किसी स्थिति का ब्यौरा देते हुए बोले, हमने कोशिश की है कि जिले के हाकिम आला डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर को इत्तला कर दिए जाए कि मुसलमानों ने यहाँ कौन सी हरकतें करना शुरू कर दी है। रिचर्ड साहब को मैं जानता हूँ, वह बड़े ही मुंसिफ मिजाज और बड़ी सूझबूझ वाले सज्जन हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि हाकिम ये आला एक अपनी आवाज पहुंचाए। तरह तरह की खबरें हमारे पास पहुंच रही थी। हमें पता चला कि रहीम तेली के घर में असला इकट्ठा किया जा रहा है। यह भी पता चला है कि गहरे नीले रंग की एक मोटर दोपहर के वक्त शहर की तरफ से आई थी और कस्बे के बाहर फजलदीन स्कूल मास्टर के घर के सामने रुकी थी और उसमें से कुछ सामान फजलदीन को दिया गया था। इसके बाद मोटर सीधी आगे निकल गई और यह मोटर जगह जगह जाती और रखती रही। यह भी पता चला कि यहाँ के मुसलमानों ने मुरीदपुर के मुसलमानों को खबर भेजी है कि असला लेकर यहाँ पहुँचे। और हमने पूरी कोशिश की है कि शेख गुलाम रसूल और गांव के और मुसलमानों के साथ बात करें, पर उनका कोई एतबार नहीं है। आपने कोई कोशिश नहीं की है, यह सरासर झूठ है। सहसा संगत के अंदर से आवाज आई और गुरुद्वारे में सकता छा गया। यहाँ कौन था बीच में बोलने वाला? गुरुद्वारे में बैठे लोगों के तेवर चढ़ गए। एक दुबला आदमी, पतला सा युवक उठ खड़ा हुआ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को मुसलमान के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ तेल
मेल जोल बनाए रखे और हतुवास कोशिश करे कि गांव में फसाद ना हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, कौम के गद्दार कौन है यहाँ? मैं नहीं बैठूंगा भाइयों। मैं अभी भी कहूंगा कि हमें भी शेख गुलाम रसूल और गांव के ही संजीदा मुसलमानों से मिलना चाहिए। अगर शेख गुलाम रसूल नहीं मानता तो ना ही सही, गांव में और भी बहुत से संजीदा मुसलमान हैं जिनके साथ मिलकर हमें गांव में अमन बनाए रखना चाहिए। अगर उन्हें मुरीदपुर से असला आ रहा है तो क्या हम लोग कहूटा से असला मंगवाने की कोशिश नहीं कर रहे? कत्ल ओ गारत कोई नहीं चाहता। कस्बे के सिख और मुसलमान आपस में मिले और गांव में अमन बनाए रखे। मैं आज ही सुबह गुलाम रसूल और कुछ मुसलमानों से मिला हूँ। तुम वहाँ क्या करने गए थे? क्या लगते हैं वे तुम्हारे? तेरा बाप लगता है गुलाम रसूल। मुझे बोलने दो। के शरारत बाहर के गांव वाले करेंगे। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस गांव में बाहर के लोग नहीं आए। इसका एक ही तरीका है कि यहाँ के अमन पसंद सिख और मुसलमान मिलकर उन्हें रोके। वे हमारे डर से असला इकट्ठा कर रहे थे और हम उनके डर से असला इकट्ठा कर रहे थे। मुसलमानों का कोई एतबार नहीं है, बैठ जाओ। वे लोग कहते हैं कि सिखों का कोई एतबार नहीं है, बैठ जाओ। एक बड़ी उम्र का आदमी उठकर खड़ा हो गया और सोहन सिंह को संबोधन कर गुस्से में कांपते होंठों के साथ बोला, तू कौन है बीच में बोलने वाला? तेरे होंठों पर अभी तक तेरी माँ का दूध नहीं सूखा है। बड़ों की बात में बोल रहा है। तीन चार सरदार जगह जगह पर उठ खड़े हुए। तुम जानते हो शहर में उन्होंने मंडी को जला दिया है। यहाँ सब अंग्रेजों की शरारत है। सोहन सिंह की आवाज और ऊंची उठ गई थी। हमारा लाभ इसी में है कि फसाद ना हो। सुनो भाई, शहर से आज कोई बस नहीं आई है। रास्ते कटे कटते जा रहे हैं और सारा इलाका मुसलमानी है। अगर गांव पर बाहर के लोग ने हमला कर दिया तो तुम कहाँ तक उनका मुकाबला कर सकोगे? कुछ यह भी सोचो। कहूटा में तुम्हें कितनी मदद मिल जाएगी। तुम ऐंठ किस बात पर रहे हो? थोड़ी देर के लिए गुरुद्वारे में चुप्पी छा गई। तब तेजा सिंह गुरुद्वारे के बीच आकर खड़े हो गए और अपनी कांपती आवाज में बोले, मेरा दिल यह देखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि हमारे ही भी बच्चे गुमराह होकर ऐसी बातें करते हैं, अपने ही पंथ के खिलाफ आवाजें उठाते हैं। क्या हम फसाद चाहते हैं? मैंने खुद से गुलाम रसूल से कहा। उसने दिल पर हाथ रखकर कहा कि गांव में कुछ नहीं होगा और मेरी पीठ मोड़ने की देर थी कि खालसा स्कूल पर कुछ लोगों ने हमला किया। वहां का पंडित चपरासी मार डाला गया और मुसलमान उसकी बीवी को उठाकर ले गए। यह खबर मैंने अभी तक आपको नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको इस्ताल दिलाऊं। गम और गुस्से की लहर फिर गुरुद्वारे में दौड़ गई। आपको किसी ने गलत खबर दी है। सोहन सिंह फिर बोल पड़ा। खालसा स्कूल पर हमला जरूर हुआ था लेकिन गांव के मुसलमानों ने हमला नहीं किया। ढोक इलाही वक्स से कुछ गुंडे आए थे पर मिर्दाद हमारा साथी जो शहर से आया था वह वक्त पर पहुंच गया था। उसने और गांव के दो और लड़कों ने बीचों बीच बचाव करके हालात को बिगड़ने से बचा लिया। चपरासी को केवल चोटें आई है, वह हमारा नहीं है और उसकी बीबी को भी भगा करके कोई नहीं ले गया। वह भी स्कूल में मौजूद है। यह मिर्दाद कौन है? यह सरदार बोला। मैंने इसे मिर्दाद के साथ साथ कहवा खाने में बैठे देखा। ना जाने आपस में ये क्या बातें करते हैं। जब मुसले हमारे औरतों की असमत लूट रहे हैं। फिर उसी दुबले पतले सरदार की ओर मुखातिब, इधर हमारे ही लड़के मुल्लों से गठजोड़ कर रहे हैं। फिर उसी दुबले पतले सरदार की ओर मुखातिब होकर बोला, हमें क्या समझते हो? मुसलों को जाकर समझाओ। क्या
सिखों ने किसी को अभी तक मारा है, किसी का घर लूटा है, बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। हवा फिर बदल गई। दरवाजे पर खड़ा निहंग सिंह चलता हुआ कदम बढ़ाता दुबले पतले सरदार के पास आया और सीधा एक धोल उसकी गर्दन पर जमा दिया। बस बस, मत मारो मत मारो। पास बैठे कुछ लोग उठ खड़े हुए और निहंग सिंह का हाथ रोक दिया। ऐन उस वक्त जब यह हंगामा गुरुद्वारे में चल रहा था, मुसलमानों के मोहल्ले में मिर्दाद की जान सांसत में थी। 3 कसाईयों की दुकानें साथ साथ थी, पर इस वक्त बंद थी और कुछ लोग चबूतरों पर बैठे मिर्दाद से उलझ रहे थे। ओ चुप ओए, अंग्रेज को किसने देखा है? शहर में कितने ही मुसलमान हलाक हुए हैं, उनकी लाशें भी अभी गलियों में पड़ी है, उन्हें अंग्रेजों ने मारा है। ओए, मस्जिद के सामने खंजीर फेंका है, वह भी अंग्रेज फेंक गए हैं। ओए ओ, कुछ समझो। मिर्दात ने हाथ झटक कर कहा, अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं तो उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेजों की हालत कमजोर पड़ जाती है। मगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, हालात मजबूत बनी रहती है। वही घिसा पिटा तर्क था कि जिसे ये लोग रोज सुनते थे, पर अब पानी फिर से ऊपर आ चुका था। इस तर्क का कहीं असर नहीं होता। जा जा किस पर जिस पर जा सिर पर बादाम रोजन की मालिश कर। मोटे कसाईयों ने कहा, हमारा अंग्रेज ने क्या बिगाड़ा है? और ओए, हिंदू मुसलमानों की अदावत पुराने जमाने से चली आ रही है, काफिर है, और जब तक दीन पर ईमान नहीं लगाएगा वह मुसलमान है। काफिर को मारना स्वभाव है। ओ सुन चाचा, मिर्दाद बोला, राज किसका है? अंग्रेज का। और किसका? फौज किसकी है? अंग्रेज की। कसाई बोला, तो अगर वह लड़ाई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, तो रोक सकता है, पर वह हमारे मजहबी मामलों में नहीं पड़ता। अंग्रेज इंसाफ पसंद है। मतलब कि हम एक दूसरे को सिर काटे और वह मजहबी मामला कहकर तमाशा देखता रहे, फिर वह हाकिम कैसा हुआ? इस पर मोटा कसाई बिफर उठा, सुन ओए मिर्दाद, लड़ाई हिंदू मुसलमान की है, इसमें अंग्रेज का दखल नहीं है। तू इधर बक बक नहीं कर। अगर आप बाप का बेटा है तो जा, इसी वक्त जा गुरुद्वारे में। तू उनको समझा कि असला इकट्ठा नहीं करे, उन्हें जाकर मना ले, वे मान जाएंगे। अपना असला बारूद गुरुद्वारे में छोड़कर अपने अपने घर में चले जाएं। हम भी लड़ाई नहीं चाहते, हम भी अपने अपने घरों में जा बैठेंगे। बस मर्द का बेटा है तो उनसे बात कर जा उनसे बात कर। इधर हमारा मगज नहीं खा। जब से फिसादों का तनाव शुरू हुआ था, मिर्दाद कस्बे में जगह जगह नानबाई की दुकान पर, गंडा सिंह चाय वाले की दुकान पर, सेठ की बैठक में, कुएं झल्लार पर, जहां पर 5-4 आदमी बैठे होते, यही चर्चा ले बैठता था। लोग उसकी बात को सुनते, क्योंकि वह 2 अक्षर पढ़ा हुआ था, लाहौर बम्बई मद्रास तक घूम आया था, और जब अपनी छोटे भाई अल्लाहाबाद के पास शहर में से आया था। मगर कस्बे में तनाव बढ़ने पर और बाहर से तरह तरह की खबरें आने पर वह उत्तरोत्तर अकेला होता गया। उसकी बात में वजन इसलिए नहीं था कि उसके पास अपनी कमीज नहीं थी, ना जमीन ना मकान। नानबाई की दुकान के बाहर खाट बिछाकर सोता था। शहर से इसलिए आया था कि यहाँ एक स्कूल खोलेगा। गांव के लोग समझते थे कि स्कूल बन जाने से उसे कमाई का छोटा मोटा साधन मिल जाएगा, जबकि यह विचार मिर्दाद के मन में नहीं था। वह स्कूल के माध्यम से कस्बे के लोगों को मिल बैठने का स्थान जुटाना चाहता था, ताकि हर कोई उसमें आ जा सके। लोग बैठे, कोई और उन्हें अखबार पढ़कर सुनाए हुए मामलों की चर्चा करे, जिससे उनकी सूझबूझ बढ़े। इस समय उसे देवदत्त ने कस्बे में जमे रहने और फिसाद को रोकने के लिए भेजा था।
हरवंश सिंह को भी इसी काम के लिए भेजा गया था। दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, दोनों के संबंधित इसी कस्बे में रहते थे, पर दोनों में से किसी को भी दाल नहीं गल रही थी। तभी कसाईयों की इन दुकानों के पास ही एक छोटी सी घटना घटी। दुकानों में हटकर गली के अंधेरे हिस्से में एक टाट के पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी इनकी बातें सुन रहा था। वह गुरुद्वारे में से भेजा गया मुखबिर था। आसपास मुसलमानों के घर थे, पर इस बीच वाले घर में, जिसके टाट के पर्दे के पीछे गोपाल सिंह बैठा था, बूढ़ी विधवा चन्ननदेई रहती थी। पिछले घर की दीवार फांदकर गोपाल सिंह यहाँ आकर बैठ गया था ताकि मुसलमानों की योजनाओं का पता लगा सके। मिर्दाद और कसाईयों के बीच बातें सुनते हुए एक बार उसने टाट का पर्दा उठाया और चुपचाप गली में सरक कर साथ वाले मकान के चबूतरे के पीछे छिप कर बैठ गया। यहाँ से वार्तालाप ज्यादा साफ सुनाई देता था। घरों के दरवाजे बंद थे, गली में अंधेरा था और उसने सोचा था कि अगर कहीं से आहट सुनाई दी तो वह झट से उठकर टाट के पर्दे के पीछे छिप जाएगा, लेकिन इसको उसे मौका नहीं मिला। उसके कान वार्तालाप पर लगे थे। जब सहसा उसके पीछे आहट हुई, उसने घूम कर देखा तो गली के झुटपुटे में बगल वाले मकान में एक आदमी चबूतरे की 2 सीढ़ियां उतरकर सीधा गोपाल सिंह की ओर बढ़ रहा था। सरदार जी को काटो तो खून नहीं। अंधेरे में वह दृश्य उसे बेहद भयानक लगा। वह आदमी चबूतरे पर से उतर आया और अपने दोनों हाथ कमीज के नीचे किए हुए था, मानो अपना तमचा या खंजर निकाल रहा हो। गोपाल सिंह मुखबिर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। टाट के पर्दे की ओर तो वह क्या लपकता। वह सीधा सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। इस हड़बड़ी में वह उस आदमी से पूरी तरह टकरा गया जो कमीज के नीचे से तमचा निकालने जा रहा था। वास्तव में टक्कर होने से पहले वह आदमी अपना अजारबंद खोलकर नाली पर लगभग बैठ चुका था। गोपाल सिंह मुखबिर की नजर उसके पोपले मुंह, घुटे हुए और लगभग आंखें अंधी आंखों की ओर नहीं गई। टकराव में बूढ़ा नूरख खान गली में गिर पड़ा और फिर उसके मुंह में चीख निकली, मारी दित्ता, ओ मारी दित्ता। यह सब पलक मारते हो गया और बूढ़े नूरू की आवाज और भागते कदमों की आवाज सुनकर कसाईयों की दुकानों में से 2 आदमी बर्छे उठाए एक साथ लपक पड़े। अशरफ कसाई तो सीधा भागते आदमी के पीछे भागा और जोर से अपनी लाठी फेंका। लाठी मुख पर को नहीं लगी, पर उसके करीब ही गिरने पर उसका साहस छूट गया और वह भी चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, मार डाला। तभी और लोग भी गली में आ गए और बूढ़ा नूरू अभी भी नाली के किनारे अकड़ू पड़ा था और नाड़ा उसके हाथ में था। बिलबिलाती सी आवाज में अभी भी बोले जा रहा था, मारी दित्ता, ओ मिच्छी मारी दित्ता। गली में से अशरफ की आवाजें लगाई जाने लगी और लौट आओ, आगे नहीं जाओ, वापस आ जाओ। उस वक्त गली में खड़े लोगों में से मिर्दाद आगे बढ़ा और बूढ़े नूरू को उठाने की कोशिश करने लगा। इस पर मोटा कसाई आग बबूला हो गया। देख लिया ओ मिर्दाद के बच्चे, नूरू को अंग्रेज ने मारा और चला जा यहाँ से, खुदा कसम, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी वक्त चला जा, दूर हो या हमारी आंखों से हट जा। और मिर्दाद को करीब करीब धक्के देकर वहां से निकाल दिया। ना घर ना घाट, ना घर ना घाट, ना आग ना पीछा। अमन करवाने आया है तो तू है कौन? जिन्हें माँ नहीं पूछती हमारे पास चले आते हैं, मुफ्तखोर कहीं के। गली के सिर पर मिर्दाद ने मुड़कर फिर कुछ कहने की कोशिश, पर कसाई बिफरा हुआ था। कड़क कर बोला, निकल यहाँ से, मरदूद कहीं का, एक झापड़ दूंगा, मुंह पर दांत बाहर आ जाएंगे। जा अपने बाप को लच कर दे। झुके कंधे, दुबला पतला मिर्दाद वहां से जाने लगा। शुरू शुरू में कुछ लोग जो उसकी बातें
सुनते थे और हाँ में हाँ मिलाते थे, वे भी अब कहीं देखने को नहीं मिल रहे थे। यही मोटा कसाई उससे पहले हंस हंस कर बातें करता था, पर जब उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। गोपाल सिंह मुखबिर भागता गया और चिल्लाता गया और गुरुद्वारे के नजदीक पहुंचने तक चिल्लाता रहा। संगतों के बीच फिर उत्तेजना की लहर दौड़ गई। लोग लपक लपक कर बाहर आने लगे। कुछ देर के लिए सारा अनुशासन भंग हो गया। दोनों निहंग सिंह बाहर आ गए। छत पर खड़े निहंग सिंह सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? गुरुद्वारे के अंदर अधिकांश लोग खड़े हो गए थे। 10 आदमियों में अंग अंग होकर देखा। गोपाल सिंह की को कहीं चोट नहीं आई थी। वह हाँफ रहा था और उसका गला सूख रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वह ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। वह सीधा मुझ पर वार करने आ रहा था। कौन था वह? तेजा सिंह ने पूछा। बाबा नूरा, गोपाल सिंह ने मुंह से निकल गया। भागने से क्षण भर पहले उसने बाबा नूरे को पहचान लिया था। अंधा बाबा नूरा। मुझे क्या मालूम कौन था? उसी के घर में से निकल आया था। फिर क्या हुआ? फिर कसाई गली में लोग आ गए और मैं भागा तो मुझ पर लाठियां फेंकते रहे। लोगों की भीड़ गली में जमा होने लगी थी। एक सरदार जी लोगों को हटाने लगे। चिंता की कोई बात नहीं है। सिंह खालसा सही सलामत लौट आया है। दुश्मन के मोर्चे पर से लौट आया है। बाल बाल बच गया। अंदर चलो संगत, अंदर चले। जब गोपाल सिंह की सांस कुछ ठिकाने आई तो तेजा सिंह ने उससे धीरे से पूछा, क्या हो? कुछ सुना? उनकी क्या स्कीम है? वह पर मिर्दाद अपनी बकवास कर रहा था। कुछ सुनने ही नहीं था। मोटा कसाई उससे कह रहा था, जा गुरुद्वारे वालों को समझा। हमें क्या समझाता है? वे अपने अपने घरों को चले जाएं तो हम भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ कह रहा था। संगत गुरुद्वारे में लौट आई, पर गोपाल सिंह की इस चिल्लाहट से जोश और अधिक फैलने लगा। कीर्तन फिर से चलने लगा था और छैने, तबले और बाज की आवाज और ऊंची होने लगी थी। देख लिया सरदार! एक आदमी गुरुद्वारे के बीचों बीच खड़ा सोहन सिंह पर बरस रहा था। बचकर निकल आया। मुसलमानों ने उसे मारने की तो पूरी कोशिश की। अब देख लिया, बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। इस पर एक और सरदार जी ने उठकर कहा, मेरा सुझाव है कि इस आदमी को नजरबंद कर दिया जाए, काल कोठरी में डाल दिया जाए। इस पर हमें विश्वास नहीं है। क्या मालूम यह उसकी मुखबरी करता हो। इस पर निहंग सिंह ने आगे बढ़कर सोहन सिंह की ओर एक धौल जमा दिया। बस बस मारो नहीं, मत मारो। समझा है तो जाकर अपने चाचों को उन शेखों को समझाओ जिनकी बगल में सारा वक्त बैठे रहते हो। जाओ यहाँ से। और कीर्तन फिर से जारी हो गया। सांझ उतरने लगी। गुरु ग्रंथ साहिब की बेदी के दाएं बाएं छत से लटकते दो फानूस नुमा लैंप जला दिए गए। लैंप के नीचे बैठे तेजा सिंह की नीली पगड़ी के नीचे उनका सफेद दुपट्टा और सफेद दाढ़ी रोशनी से चमक उठी। रोशनी स्त्री के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अंगूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी। हरनाम सिंह चायवाले की बेटी जो इसी गांव में ब्याही थी। जसबीर किसकी थी? हरनाम सिंह चायवाली की बेटी थी, जिसने अपने पिता से अटूट धार्मिक प्रेरणा जन्म घुटी से प्राप्त की थी। जिस समय अरदस गाई जा रही थी, अरदास ये होना चाहिए था, उसी समय संगत में बैठे लोगों की आवाजों में से एक ही आवाज मेल नहीं खा रही थी कि वह जसबीर की आवाज थी। पतली ऊंची तीखी आवाज पर वह निसंकोच गाए जा रही थी। एक छोटी सी किरपान काली पट्टी से बांधी सारा वक्त उसकी कमर में झूलती रहती। संगत में सभी लोग इस आवाज को पहचानते थे और सभी उसे गुरु बेटी कहकर बुलाते थे। जसबीर का खिला हुआ चौड़ा चेहरा सबसे अधिक दमक रहा था। अपने हाथ में जसबीर गुरुद्वारे की सीढ़ियां
दिखती थी जो रेशमी कपड़ा गुरु ग्रंथ साहिब को ढकने के लिए रखा था, उस पर जसबीर कौर ने ही बारीक कढ़ाई का काम किया था। उसके दिल में से ही तरह तरह के उलेल उठते रहे थे। अपने आप ही उठकर संगतों को पंखा झलने उठ लगती, ठंडा जल पिलाने लगती, संगतों के जूतों की रखवाली करने लगती और मौज आती तो अपने दुपट्टे के छोर से संगतों के जूतों को पोंछ कर उनके सामने रखने लगती। उसका बस चलता तो संगतों के चरण छू छू कर अपने हाथ से उन्हें जूता पहनती। जब से संकट शुरू हुआ था उसकी आंखें तेजा सिंह के मुखार बिंद पर लगी थी, मानो उस मुखड़े में उसे दैवीय संदेश की अपेक्षा हो। पल पल छिन छिन वह इस संदेश को सुन पाने के लिए कान लगाए बैठी थी। कुछ ऐसी ही भावनाएं गुरुद्वारे में बैठे सभी नर नारियों के दिलों में हिलोरे ले रही थी। तभी छत पर तैनात निहंग सिंह को गांव के पार दूर क्षितिज के पास धूल उठती नजर आई। धूल का बवंडर था। उसने आंख लगाकर देखा, धूल का बवंडर आगे बढ़ता जा रहा था। उसने किशन सिंह से कहा। किशन सिंह ने उठकर झरोखे में से देखा और देर तक देखता रहा। धूल का बवंडर ही था, पर इस ओर सचमुच बढ़ता आ रहा था। उसे पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर उसे देखते ही देखते गहरी भिनभिनाती सी आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। उसका माथा ठनका। सभी को विश्वास था शरारत गांव के अंदर से होगी। कालू, मलंग, अशरफ कसाई और नबी तेली जैसे लोग फसाद पर तुले हुए जान पड़ते थे, पर बलवाई सचमुच बाहर से आ रहे थे। वह अभी खड़ा सुन ही रहा था कि ढोल बजने की गहरी दबी आवाज उसके कानों में पड़ी। देखते ही देखते स्थिति में गंभीर और विकट रूप ग्रहण कर लिया। उसने निश्चय किया कि नीचे जाकर तेजा सिंह को आगाह कर दे, पर यहाँ मोर्चे पर खड़े होकर दुश्मन की चाल ढाल को देखना भी जरूरी था। चुनाचे सूचना देने का काम उसने निहंग सिंह के सुपुर्द कर दिया था। निहंग भागता हुआ सीढ़ियां उतरा और आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते चिल्लाकर बोला, तुर्क आ गए हैं, तुर्क आ गए हैं। बिजली की सी लहरें गुरुद्वारे में दौड़ गई। तभी दूर से ढोल बजने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। तेजा सिंह कुछ देर के लिए सचमुच हैरान से रह गए। उन्हें आशा नहीं थी कि सचमुच हमला हो जाएगा। उन्हें ख्याल था कि तेलियों के मोहल्ले या गांव के सिर पर इक्का दुक्का वारदात हो जाएगी, और अगर कस्बे के सिंह डटे रहे तो गांव के मुसलमानों की हिम्मत नहीं होगी कि हाथ उठाए। सिख भारी संख्या में थे और मुसलमानों को कारोबार बहुत कुछ सिखों के साथ था। सिख धनी भी थे और उनके पास बंदूकें और असला भी था, पर यहाँ बात उल्टी पड़ गई। जान पड़ती थी। ढोल बजने की आवाज नजदीक आने लगी, या गली का शोर जो नजदीक से सुनाई दिया। तभी पिछवाड़े से जोर का नारा बुलंद आया, अल्लाहू अकबर। क्षण भर के लिए हाल के अंदर सख्ता सा छा गया और फिर गुरुद्वारे के अंदर उत्तेजना की लहर दौड़ गई। जो बोल सो निहाल, मत श्री काल का जवाबी नारा हवा में गूंज गया। गुरु का प्यार, कोई सिंह यहाँ से बाहर नहीं जाए, सब अपने अपने मोर्चों पर पहुंच जाए। जसबीर कौर का हाथ अपनी कृपान की मुठ पर पहुंच गया। सिंहों के लपक कर दीवार के साथ रखी अपनी अपनी तलवार उठा ली। सारी संगत उठकर खड़ी हो गई। तुर्क तुर्क आ गए, तुर्क आ गए। सबकी जवान पर तुर्कों का लश्कर आ गया। तुर्क आ गए, जसबीर ने भावविह्वल आवाज में कहा और अपने सिर पर से चुन्नी उतार गले में डाल ली और पास खड़ी स्त्री को गले में लगा लिया। तुर्क आ गए, उसने भावविह्वल होकर कहा। स्त्रियों ने अपने दुपट्टे उतार कर गले में डाल लिए थे। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए कहती हुई एक दूसरी के गले मिल गई और गुरु के सिंह भी एक दूसरे के साथ बगलवीर होकर यही शब्द दोहराने लगे, सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ। कुछ एक सिंहों ने बाल खोल लिए थे, तलवारें मियानों में से निकाल ली थी। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए, फिर एक साथ
3 कंठों में आवाज आई जो बोले सोनिहाल। फिर से सारा गुरुद्वारा गूंज उठा, सत श्री अकाल। युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनहार, प्रीतम सिंह बजाज और भगत सिंह पंसारी तीनों सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए, जहां तेजा सिंह और किशन सिंह के साथ मिलकर युद्ध नीति पर विचार करने की जरूरत थी। ढोल मंजीरे बजाते तुर्क गांव में पहुंच गए, शायद अपनी आमद की सूचना देने के लिए हवा में गोली चलाए। नारों में आकाश गूंजने लगा, या अली, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल। फिर किसी ने कहा कि तुर्क नदी की ओर से गांव की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब था कि पीछे में से ढलान चढ़कर सिखों के घरों की लूटपाट करेंगे, आग लगाएंगे, क्योंकि घरों में इस वक्त कुछ बूढ़े लोगों के सिवाय जिन्हें धर्म रक्षा की उत्तेजना में उनके बेटे वहां छोड़ गए थे, दूसरा कोई नहीं था। और सामान पर हाथ साफ करना बड़ा आसान था। शाम के साए अभी पूरी तरह उतर नहीं पाए थे और नदी का रंग डूबते सूरज की लाली के कारण लाल होने लगा था। बाएं हाथ सिरे का मोर्चा उन घरों के दूर था जिसको इस समय तुर्कों से खतरा था। तभी बलदेव सिंह को अपनी माँ की याद आई। उसे वह घर में अकेला छोड़ आया था और दिन भर उसकी सूध नहीं थी। उधर अब माँ की जान पर आ बनी होगी संगत में, और कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका दिल धक धक कर रहा था कि अब उनके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतेगी। बलदेव सिंह से ना रहा गया। देखते ही देखते उसे केस खोल दिए, पजामा उतार दिया, तलवार नंगी कर दी और एक कच्छा और बनियान पहने नंगी तलवार सिर के ऊपर झुलाता हुआ अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। खून का बदला खून से लेंगे, वह चिल्लाया। कुछ लोगों ने उसे लौट आने के लिए पुकारा। वह बढ़ता गया, खून का बदला खून से लेंगे चिल्लाता हुआ गली में भागने लगा। हडियल दुबला पतला बलदेव सिंह भागते समय उसकी पतली सी टांगे बकरी की टांगों जैसी लग रही थी। लोगों को समझ में नहीं आया कि वह बाएं हाथ की गली की ओर क्यों भाग गया। उस सामने ढलान उतरता तो समझ जा सकता था कि जोश में बलवाइयों से लोहा लेने जा रहा है। दाएं हाथ जाता तो वह रास्ता कसाईयों की गली की ओर जाता था। बाईं ओर जाने में क्या तुक थी। पर थोड़ी ही देर बाद वह गली में गुरुद्वारे की ओर लौट रहा था। वह अभी भी हाथ में तलवार को थामे हुए, पर अब वह उसे झुला नहीं रहा था। तलवार की धार में भी शाम के सायों में काली सी नजर आ रही थी। नजदीक आने पर लोगों ने देखा तलवार लहूलुहान हो रही थी। उसके बनियान और कच्छा पर भी लहू के छींटे थे। अब वह चिल्ला नहीं रहा था, ना ही भाग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब बहसत सी छा गई थी। कुछ लोग समझ गए थे कि वह किसी की हत्या करके लौटा है। वह गली के नुक्कड़ पर नहरने वाले बूढ़े लोहार करीम बख्शी के सीने में तलवार भोंक कर आया था। वह सोचकर भी माँ तो अब बच नहीं सकती। माँ को तो तुर्कों ने मौत के घाट उतार ही दिया होगा। उसने खून का बदला खून से तो लेने की ठान ली थी। बूढ़ा करीम बख्श ही उसके आड़े आ सकता था। गांव पर साए उतर आए थे। नारी की गूंज और अधिक तेज होने लगी थी। बाईं ओर ढलान के ऊपर सचमुच किवाड़ तोड़ने और चिंगाड़े की आवाज आने लगी थी। गुरुद्वारे में उत्तेजना प्रकाष्ठा तक जा पहुंची थी। तो ये हो गया आपका 15वां प्रकरण, हमने पढ़ लिया लाइन बाय लाइन, इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट आपके 16वें प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।